नीतीश कुमार को लेकर के लगातार हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और नीतीश कुमार की नई रणनीति जो है उस रणनीति के तरफ भी हम इशारा कर रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार नई रणनीति बना रहे हैं और इस रणनीति का अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इस पर अभी भी चर्चा शुरू हो चुकी है। और इस चर्चा में कहा यह जा रहा है कि अगला नीतीश कुमार का स्टेप क्या होगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अपने प्रभाव को बढ़ाते जा रहे हैं। 2 सीटों के उपचुनाव के बाद नीतीश कुमार के प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके विरोधी के साथ साथ उनके समर्थक भी इस बात को लेकर के अब आशंकित हैं और चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इसके बाद अगला एक्शन क्या करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर के जब हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से घास डालना शुरू कर चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने प्रभाव और प्रभुत्व के बदौलत बिहार में अपना एक बार फिर से सिक्का जमाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के इस एक्शन के बाद अब देश भर में चर्चा होने लगी है। एक तरफ जहां आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के और नीतीश कुमार के खेमे से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के जो चर्चाएँ थी, हालांकि वो तो अभी शांत हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि जब समुद्र शांत होता है तो बड़े तूफान आते हैं। नीतीश कुमार भी बिल्कुल चुपचाप हैं और उनकी पूरी टीम एक्शन में नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जब उनकी सीटें कम हुई तो एक्शन में आ गए। उन्होंने लगातार अपने सीट को बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी को संगठित करने के लिए कई ऐसे एक्शन लिए, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष पद से अपने को हटा करके आरसीपी सिंह को रखा, आरसीपी सिंह को हटा करके ललन सिंह को रखा, यहाँ तक कि उन्होंने लौकुश समीकरण के लिए आपने देखा कि क्या कुछ नहीं किया। उपेंद्र कुशवाहा को आउट ऑफ द वे हट करके उन्होंने अपने साथ शामिल किया और उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी। उसके बाद आपने देखा कि उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी देने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें पूरी छूट दी और बिहार भ्रमण के लिए उन्हें भेजा। बिहार भ्रमण के बाद जो चीज़ें निकल करके सामने आई, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ये सारा कवायद चल रहा था और इस बीच में उपचुनाव की घोषणा हो गई। उपचुनाव में भी अपने विरोधियों के साथ साथ अपने साथियों को भी नीतीश कुमार ने अच्छा खासा जवाब दिया। इसके अलावे नीतीश कुमार लगातार एक्शन में रह रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी की बात को लेकर के हो, या फिर जहरीली शराब से मौत की बात को लेकर के हो, या फिर बिहार में विकास की बात को लेकर के, सड़कों की बात हो, या फिर पुल पुलिये की बात हो। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहे हैं। वहीं उन्होंने 7 निश्चय योजना को ज़मीन पर अमली जामा पहनाने का भी पूरा प्रयत्न किया है और लगातार अपने एक्शन में नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपको हमने बताया था कि जिस तरह से एनडीए के अंदर 7 निश्चय योजना को लेकर के उदासीनता दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब इससे पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने अपने सांगठनिक स्तर पर भी कई ऐसे बदलाव किए थे। हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बदलाव करके पूरी तरह से जो अपनी पार्टी को एक नए ढांचे में और नए स्वरूप में ढालने का कोशिश किया। उसने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन प्लान नीतीश कुमार कर रहे हैं जिसके बड़े परिणाम निकलने वाले हैं। वहीं आपको हमने बताया कि लालू प्रसाद के आने के बाद भी नीतीश कुमार की जीत बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी थी। नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण के साथ साथ अब एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत कर दी है। नीतीश कुमार को जब ये सारे आकलन के बाद उमेश कुशवाहा से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के ललन सिंह, और ललन सिंह से लेकर के उनके जितने भी प्रवक्ता और कई पदाधिकारी हैं, उन सब से राय मशवरा करने के बाद नीतीश कुमार ने एक नया फैसला लिया है और ये फैसला काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि हाल फिलहाल में ही नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के प्रकोष्ठों का गठन किया था, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार शराबबंदी की समीक्षा के बाद प्रकोष्ठों को अचानक से निरस्त कर देते हैं और नए तरह सिरे से पार्टी संगठन को तैयार करने की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार एक बड़ी तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार जदयू के प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है और प्रदेश स्तर पर इनकी संख्या जो 33 थी, उसको लेकर के भी लगातार कई तरह की बातें और चर्चाएं पार्टी के भीतर भी चल रही थी। लोकसभा प्रभारियों के भी को पदमुक्त कर दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कल ही इस बात की घोषणा की, अब नए सिरे से इनका गठन किया जाएगा। प्रकोष्ठों की संख्या भी कम करने की बात की जा रही थी, क्योंकि ललन सिंह जब घूम करके पूरे बिहार का दौरा करके आ रहे थे और उमेश कुशवाहा के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी जब लोगों से बातचीत करके आ रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बहुत सारी बातें कही थी। और इन बातों के बाद एक बात नजर आ रहा था कि आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने इन प्रकोष्ठों का गठन किया था और वो बहुत लंबा समय नहीं हुआ,
6-7 महीने के पहले ही प्रकोष्ठों का गठन किया गया था और इसमें आरसीपी सिंह के लोगों को तरजीह दी गई थी, लेकिन आरसीपी सिंह के साइड लाइन होने के बाद अब इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बैठक भी आयोजित की थी और उस बैठक में ललन सिंह ने बहुत सारी बातें की थी और संकेत भी दिया था कि जो प्रकोष्ठ हैं उन प्रकोष्ठों में एक ही विभाग के 2-2 प्रकोष्ठ बना करके किसी न किसी तरह से एडजस्टमेंट किया गया है, जो सरासर गलत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लोग पार्टी के प्रति वफादार हैं, समर्पित हैं, उन लोगों को भी लेकर के काफ़ी चिंताएं हो रही थी कि उसमें जातीय समीकरण के साथ साथ अन्य चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है। और मौजूदा जो स्थिति है उस स्थिति में कई लोग नाराज़ भी चल रहे हैं, उन लोगों को समायोजित करने की भी चर्चाएँ तेज चल रही थी। आपको बता दें कि बीते सितंबर को प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी और उसके कामकाज की समीक्षा भी की गई थी। ये समीक्षा लगातार चल रही थी और इस दौरान अध्यक्षों को क्षेत्र में भ्रमण करने की रिपोर्ट को भी मांगा गया था। इस रिपोर्ट पर पूरी तरह से चर्चाएं चल रही। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि ये फिजूल की कमेटियां बनी हुई हैं और इन कमेटियों को समायोजित करके संकुचित करना होगा, जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि कैसे काम किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि एक नए सिरे से बिहार में कहीं ना कहीं संगठन की तैयारियों को लेकर के ललन सिंह ने अब एक नया गेम प्लान रच दिया है और इस गेम प्लान का हिस्सा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है और ये तैयारी बता रही है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर खुद को मजबूत करने और बिहार में अपनी शक्ति को मजबूत करके आने वाले अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में भी अपने प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि अगले ही साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर के नीतीश कुमार की तैयारियां आपको समझ में आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई प्रकोष्ठों में एक ही विभाग के 2-2 प्रकोष्ठ बनाए गए थे, जिनको समायोजित किया जाएगा, संकुचित किया जाएगा और नए लोगों को जो लगातार पार्टी के प्रति समर्पित हैं और बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें समायोजित किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के सूत्रों ने जो बताया है उसमें पुनर्गठन के बाद प्रदेश स्तरीय प्रकोष्ठ की संख्या को सीमित करना और सामाजिक समूह को इसमें शामिल करना बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ ही आपको हम बता रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के भी नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा चिंतित रह रहे थे। महिलाओं को लेकर के और महिला उम्मीदवारों को लेकर के, महिला दावेदारों को लेकर के, महिला पदाधिकारियों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि जो महिलाएं नीतीश कुमार के लिए वोट बैंक का एक बेहतर काम करती हैं, एक बेहतर वोट बैंक हैं, उन महिलाओं को कैसे पार्टी के संगठन से दूर रखा गया है। इन सारी बातों को लेकर के अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये नया एक्शन प्लान रचा है उससे साफ लग रहा है कि या तो नीतीश कुमार एक बड़े बदलाव की तैयारी में है और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी तैयार हो रहे हैं कि बिहार में या कहीं भी चुनाव होता है तो नीतीश कुमार बड़ी मजबूती से जातीय समीकरण को गांठने में और उसे साधने में सफल हो जाएं। इन सब बातों को लेकर के अब उनके विरोधियों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि आखिर नीतीश कुमार का ये एक्शन प्लान क्या कुछ दिखाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस एक्शन ने कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर कर दिया है कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनके विरोधी भी कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश के ताबड़तोड़ एक्शन से बिहार में तो हलचल बढ़ ही गया है, उसके साथ ही एक बात और स्पष्ट हो रही है, जो चर्चाएं भीतर खाने में राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं कि कहीं ना कहीं एक काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद चिराग पासवान ने कहा था कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, तो क्या नीतीश कुमार उसी की तैयारी कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भागे भागे दौड़े दौड़े आए तेजस्वी यादव और उन्होंने बिहार में एक नए सिरे की राजनीति शुरू की और नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, इससे साफ स्पष्ट नजर आता है कि बिहार में एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत दिए जा रहे हैं। और ये संकेत जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल करके प्रधानमंत्री से मिलकर के चिराग पासवान ने दिया है, वहीं तेजस्वी यादव भी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो नीतीश कुमार और जिस तरह से ललन सिंह, उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा लगातार पत्रकारों से मिल रहे हैं और बिहार में एक नए राजनीतिक धारा की तैयारी कर रहे हैं, एक नए संगठन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सभी वर्गों को स्थान दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक काउंटडाउन की तरफ देखा जा रहा है और इससे हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार में एक बड़े परिवर्तन की तरफ भी बिहार की राजनीति चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के भी नीतीश कुमार ने अपने कमर कस लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऑफर के बाद कहीं ना कहीं
एक बात तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार अपने आप को उस लायक बना रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी के से समझौता करने की जरूरत न पड़े, बल्कि नीतीश कुमार तक समझौता कराने के लिए अन्य दल पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी को तो उन्होंने मजबूर कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति में नीतीश कुमार किस तरह का एक्शन प्लान रचते हैं, जिससे कि बिहार सहित अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।